नमस्कार, मैं हूँ सैरना और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दीप सिंधु कौन है जो लाल किले की घटना के बाद चर्चा में है। 26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग किसान ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से अलग हो गया और लाल किले पर पहुंच गया। वहां उन्होंने लाल किले पर निशान साहिब, सिखों का परंपरागत केसरिया झंडा और किसानों के हरे पीले झंडे को फहराया। जब ये घटना हुई तब दीप सिंधु वहां मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे। इस बात से ही दीप सिंधु चर्चा में है। आइए किसान आंदोलन में दीप सिंधु की भागीदारी, राजनेताओं और फिल्म जगत के लोगों के साथ उनके संबंधों पर एक नज़र डालें। दीप सिंधु सितंबर 2020 में किसान आंदोलन में शामिल हुए और जल्द ही सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब हो गए। दीप का अंग्रेजी में पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें ये कहते सुना जा सकता है कि यह एक क्रांति है। अगर वो मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते हैं तो ये क्रांति इस देश और दक्षिण एशिया की भू राजनीति को परिभाषित करेगी। इस वीडियो के बाद दीप सिंधु ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। जब किसान संगठनों ने दीप सिंधु से खुद को दूर कर लिया तो सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब बहस हुई। सामाजिक कार्यकर्ता और पेशेवर वकील सिमरनजीत कौर गिल ने किसान संगठनों के रुख का समर्थन किया और उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जिनसे उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया था। किसान आंदोलन में दीप सिंधु और नेताओं का रुख। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो दीप सिंधु सहित सभी ये कह रहे थे कि वो किसानों के लिए और किसान नेताओं के नेतृत्व में यूनियनों के बैनर तले इस आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन कुछ समय बाद दीप सिंधु ने किसान नेताओं के फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और सिंघू बॉर्डर पर अपना खुद का मंच बना लिया। हालांकि उनके अधिकांश भाषण 3 कृषि कानूनों की जगह भारत के संविधान में गैर संघीय ढांचे पर केंद्रित थे। कृषि कानूनों के बारे में बात नहीं करने के लिए किसान संगठनों ने उन्हें सिंधु बॉर्डर के मुख्य मंच से बोलने से रोक दिया। इन किसान यूनियनों में उग्राहा ग्रुप ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि किसान आंदोलन की दिशा बदल रहे हैं। दीप सिंधु अपने सोशल मीडिया पर जनरल सिंह भिंडारवाले के बारे में पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसान संगठन ने उनसे खुद को दूर कर लिया है। जब किसान संगठन ने दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़ने का आह्वान किया तो दीप सिंधु ने लोगों से वापस जाने को कहा, क्योंकि उनके मुताबिक किसान संगठन अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की घोषणा के बाद दीप सिंधु फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने इस मार्च के लिए लोगों को जुटाना शुरू कर दिया। हालांकि वे आउटर रिंग रोड पर मार्च के लिए जुट रहे थे। इसी बीच किसान मजदूर संघर्ष समिति, एक अन्य वामपंथी भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी ने दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर योजना के अनुसार मार्च करने की बात कही। इन बयानों ने दीप सिंधु को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पुलिस के साथ सहमति से तय किए गए मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने का मौका दिया। सोमवार को दीप सिंधु और लखा सिधाना ने सिंघू बॉर्डर के मुख्य मंच से कहा कि वो दिल्ली के अंदर जाएंगे और पुलिस और संगठनों की ओर से तय मार्ग के अलावा मार्च करेंगे। इसके बाद मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों का एक दल लाल किले पर पहुंचा और दीप सिंधु को वहां देखा गया।
दीप सिंधु ठीक उस जगह मौजूद थे जहां लोगों ने लाल किले पर झंडे लहराए और उन्होंने उसी जगह अपना एक वीडियो भी बनाया। दीप सिंधु का स्पष्टीकरण। दीप सिंधु ने लाल किले की घटना के बाद रात को फेसबुक लाइव के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, हमने कोई झंडा नहीं उतारा, बल्कि अपना निशाना साहिब और किसान मजदूर एकता का झंडा वहां लहराया। यह पूरी संगत का गुस्सा था, ना कि मेरे अकेले की कार्यवाही। मैंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया। यह सब जोश जोश में हुआ, किसी को उकसाया नहीं गया। दीप सिंधु और देओल परिवार। दीप सिंधु के देओल परिवार के साथ संबंधों को लेकर दीप सिंधु और सनी देओल के अलग अलग दावे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिंधु की तस्वीरों के आधार पर सिंधु पर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का बार बार खंडन किया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी दीप सिंधु की उन तस्वीरों को ट्वीट किया है जिनमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखे जा सकते हैं। दीप सिंधु ने अपने एक पुराने फेसबुक लाइव वीडियो में यह दावा किया था कि वह अभिनेता सनी देओल के चुनाव अभियान के दौरान भाजपा से जुड़े थे। उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भाजपा में शामिल करने के प्रयास भी किए गए थे, लेकिन उन्होंने वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया। दीप सिंधु के फेसबुक प्रोफाइल पर वरिष्ठ अभिनेता और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और सनी के भाई बॉबी देओल के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। सनी देओल ने यह ट्वीट करते हुए कहा है, आज लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ हूँ। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से यह साफ कह चुका हूँ कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिंधु के साथ कोई संबंध नहीं है। जय हिंद। हालांकि लाल किले की घटना के बाद सनी देओल ने उनके और उनके परिवार और दीप सिंधु के बीच किसी भी संबंध से इनकार करते हुए ट्वीट किया। देओल ने लिखा, आज लाल किले में जो हुआ उसे देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने 6 दिसंबर को ट्विटर पर पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि ना तो मेरा और ना ही मेरे परिवार का दीप सिंधु से कोई संबंध है। अपनी 6 दिसंबर के ट्वीट में सनी देओल ने किसानों के आंदोलन को सरकार और किसानों के बीच एक पारस्परिक मुद्दा बताया था और दीप सिंधु के बारे में भी स्पष्ट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखित बयान की एक तस्वीर भी साझा की थी। उन्होंने लिखा, दीप सिंधु जो चुनाव के समय मेरे साथ थे, लंबे समय से मेरे साथ नहीं हैं। वे जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मेरा उनकी किसी भी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। दीप सिंधु की पारिवारिक पृष्ठभूमि। दीप सिंधु का पैतृक गांव उदयकरण है, जो पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले में पड़ता है। बठिंडा में रहने वाले दीप के चाचा विधि सिंह ने बीबीसी को बताया कि वह 6 भाई थे और दीप के पिता सरदार सुरजीत सिंह पेशे से वकील थे। उन्होंने कहा कि सुरजीत सिंह के 3 बेटे हैं, जिनमें से नवदीप सिंह इस समय कनाडा और मनदीप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि दीप दिल्ली में किसान आंदोलन में है। दीप के चाचा विधि सिंह के अनुसार उनका परिवार खेती करता है, लेकिन दीप के पिता एक वकील के रूप में लुधियाना में कानून का अभ्यास करते थे और लगभग 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। दीप के बारे में विधि सिंह ने कहा, वो कानून की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे गया था और उसके बाद वो मुंबई में बस गया और वहाँ पर ही उसने कानून का अभ्यास शुरू कर दिया। विधि सिंह ने कहा कि दीप मुंबई में अच्छी तरह से बस गया था
उन्होंने कहा कि पहले दीप ने बालाजी फिल्म्स के लिए वकील के रूप में काम किया। धीरे धीरे वह देओल परिवार के करीब हो गया और यहीं से उन्होंने फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया। दीप शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है। विधि सिंह के अनुसार देओल परिवार से निकटता के कारण ही जब सन्नी देओल ने गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो दीप सिंधु ने उनका पूरा साथ दिया। विधि के अनुसार लाल किले में हुई घटना के बारे में परिवार को मीडिया से ही जानकारी मिली। धन्यवाद।